नमस्कार। गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 रंग का और 5 नंबर के लिए एक लेडी सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है, बिगिनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस सॉक्स को मैंने यहाँ से स्टार्ट करके देखिए मैंने फंदे कैसे डाले, कितने सुंदर फंदे लग रहे हैं। छोटे छोटे बातों से हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बन जाता है। यहाँ से स्टार्ट करके पहले हम इधर लेकर आए, यहाँ से हम फंदे बढ़ाते रहे और लास्ट में मैंने इसका सोल बनाया है। आप देखिए इसमें कहीं पर भी आपको झोल नज़र नहीं आएगा और ना ही हमारी सॉक्स जो है ना एड़ी से नीचे उतरेगी। जिस भी सॉक्स की ये चीज़ बड़ी होती है वो सॉक्स जो होती है ना वो एड़ी से नीचे नहीं उतरती। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि हमारी सॉक्स एड़ी से नीचे उतर जाती हैं। उसका कारण यही होता है कि हम एड़ी का ये हिस्सा इतना सा बनाते हैं जिसकी वजह से यहाँ से नीचे उतर जाती है। इसे बनाने में टोटल वूल 36 ग्राम लगी है और दोनों ही वूल बराबर बराबर लगी हैं। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जुराब पूरी कंप्लीट करी हुई है और एक जुराब पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। जुराब बनाने के लिए मैं यहाँ पर 11 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने अपनी ये जुराब थोड़ी सी बारीक ऊन से बनाई है जिसकी वजह से हमने फंदे 64 लगाए हैं और इसको मैंने 11 नंबर पर बनाया है। मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ तो किसी ने कहा था बिल्कुल कफ हमें जुराब बना कर देना। अगर आप इसको 10 नंबर पर बनाते हो तो 6 फंदे कम लगाना। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन 10 बार बना है, अगर आप 6 फंदे कम लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन 9 बार बनेगा। 9 बार डिज़ाइन एक तरफ बनेगा और 9 बार डिज़ाइन दूसरी तरफ बनेगा। एक तो हमारे पास वाइट कलर का धागा है, दूसरा हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लिया है। ग्रीन कलर के धागे को जितने फंदे आपने डालने हैं उसी के अनुसार आप अपने धागे को डबल कर लें। डबल करने के बाद यहाँ से हम फंदे डालने स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक छोर इधर है और एक ग्रीन कलर का जो छोर है ना वो इस तरफ है। अब हम यहाँ से सबसे पहले आपको जिस भी तरीके से एक नॉट लगानी आती हो ना, सिंपल सी नॉट, आप वो लगा लें और इन्हें हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। पहले हम इसको हल्का सा कसेंगे, एकदम से टाइट नहीं करेंगे। सिलाई के ऊपर लेने के बाद जिस भी कलर की आपने ये किनारी बनानी हो ना, जिस भी कलर की, उस कलर का ना एक फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे और बस इसे हम खींचकर पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद अब हम अपने इन यहाँ से धागों को पकड़ेंगे और अपने फंदे बनाने स्टार्ट करेंगे। तभी जब हमने बुनाई करनी है तो हमारे पास इधर बुनने वाला धागा आ जाएगा। अगर हम इसके छोर से स्टार्ट कर देंगे ना तो बुनने के लिए हमारे पास धागा नहीं होगा। तो फंदे तो आपको सिंपल से डालने हैं, हमने फंदे आपको ज़रूर डालने आते होंगे। बस बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम अपनी सिलाई के ऊपर बस बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने फंदे डालने हैं। फंदे ही डालने हैं। जितने सिंपल मेथड से आप फंदों को डालेंगे उतना आपका काम आसान होगा। मैं हमेशा ही फंदे इसी तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से डालती हूँ। बस इसी तरह से डालते हुए हमने अपनी सिलाई पर 66 स्टिचेस को कास्ट ऑन करना है। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 66 स्टिचेस डाल लिए हैं और जिस तरीके से हमने अपने धागे को एडजस्ट किया था, बुनने वाले धागे हमारे पास इस तरफ आ गए हैं। ग्रीन कलर को इधर करते हुए अब हम वाइट कलर के धागे से सबसे पहले ये वाली 6 रो बनाएंगे।
6 रो बनानी बहुत ही आसान है। बस पहला फंदा बुनकर बनाएं बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पर बुनकर बना रहे हैं। बस 6 रोज़ को हमने इसी तरह दोनों साइड से बुनते हुए बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने वाइट कलर की 6 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली है। साथ में मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। इधर से काउंट करने पर 31 फंदे हैं, इधर से काउंट करने पर 31 फंदे हैं और सेंटर में 4 फंदे हैं। 31 फंदे हैं। डिज़ाइन हमारा 3 फंदों का है और डिज़ाइन हमारा 10 बार बनेगा। डिज़ाइन हमारा 3 फंदों का है और 4 रो में जाकर यहाँ से हम अपने कलर को चेंज करते हुए आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद इन 3 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद तीसरे फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। बस इसी डिज़ाइन को हमने 10 बार रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे और 1 बार डिज़ाइन को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने इस मार्कर तक 10 बार डिज़ाइन को बना लें। फिर जो सेंटर के 4 फंदे हैं ना, ये वाले 4 फंदे हैं, ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ तक अपना डिज़ाइन बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं सेंटर में, इसके बाद ये जो 4 फंदे हैं इस समय, इसके बाद 6 फंदे, फिर ये हमें सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बनाने हैं और ये 2 फंदे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। दूसरा, जब हम पहली बार फंदा बढ़ाएंगे तो एक फंदा बुनने के बाद अपने फंदे को बढ़ाएंगे। इन 2 फंदों के एक फंदे आप पहले एक फंदा बढ़ाएंगे और 2 फंदों के एकदम बाद एक फंदे को बढ़ाएंगे। और फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो ना, आप उसी तरीके से सिंपल तरीके से फंदे को बढ़ा लें। 2 फंदे सीधे और इन 2 फंदों के एकदम बाद एक फंदे को और बढ़ा लेंगे। दूसरी तरफ से फंदा बढ़ाने के बाद पहली बार फंदा बढ़ा रहे हैं तो एक फंदा बनाएंगे। मार्कर को हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे और अब हम इन 3 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। बस इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम अपने इस साइड की रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। दस बार हमारा डिज़ाइन इधर बन गया है, 10 बार हमारा डिज़ाइन इधर बन गया है और ये फंदा हमारा किनारे का। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। लॉन्ग साइड रो नंबर 2, हरे के ऊपर हरा बनाएंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे और इन 3 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर कर लेंगे और वाइट फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है।
बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और हर बार रॉन्ग साइड से दोनों मार्कर के बीच में जितने फंदे होंगे उन्हें हम हर बार उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। मार्कर अपने सिलाई पर ले लेंगे, सीधा फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और हरे रंग से दो फंदे सीधे बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, सीधा फंदा बिना बुनने उल्टा करके उल्टा उतार कर, बस इसी तरह से हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। रो नंबर 3 हम अपने सफ़ेद धागे से बनाएंगे और सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक के आधी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस रो को बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। दूसरी बार फंदा बढ़ा रहे हैं तो दो फंदों को बुनने के बाद सेंटर के दो फंदों से एकदम पहले एक फंदा बढ़ाना है, एक और दो। एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे, सेंटर के दो फंदे सीधे बनाएंगे और सेंटर के दो फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। दूसरी बार फंदा बढ़ाया है तो फंदा बढ़ाने के बाद दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। बस इस तरफ सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम ये रो कंप्लीट कर लें। इस साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट मार्कर तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ तक सीधा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और मार्कर अपनी सिलाई पर लें। बैक साइड से उल्टी साइड से दोनों मार्कर के बीच में जितने भी फंदे हैं ना, वो सारे के सारे हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करने हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर धागा दूसरी तरफ करके इस रो को हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली है और एक बार हमने अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम अपनी रिपीटेड रो नंबर 1 बना रहे हैं। सीधी साइड से रिपीटेड रो नंबर 1 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद इन 3 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदे हरे रंग से सीधे बनाएंगे और तीसरा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। बस इन्हीं 3 फंदों के डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। यहाँ पर हमने अपनी रिपीटेड रो नंबर 1
आधी बना ली है। और हर बार हमारा डिज़ाइन 10 बार बनेगा, एक बार भी एक फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। फंदे जितने भी ज़्यादा होंगे वो हमारे 2 मार्कर के बीच में होंगे। यहाँ पर हम तीसरी बार एक फंदे को बढ़ा रहे हैं, तो 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारे सेंटर के 2 फंदे आ जाएंगे और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। इसी के साथ हर बार 2 फंदे बढ़ेंगे, एक फंदा इस साइड बढ़ेगा और एक फंदा हमारा दूसरी तरफ बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर अपने 3 फंदों को छोड़कर 3 फंदे पहले सीधे बना लेंगे, 1 2 और 3, और बस इन सेंटर के 2 फंदों के आसपास हम एक एक फंदे को बढ़ा लेंगे। दूसरी तरफ फंदा बढ़ाने के बाद 3 फंदे बढ़ाने हैं, 1 2 और 3। इसी के एक बार डिज़ाइन बनाने पर 2 फंदों के दोनों तरफ 2-2 फंदे बढ़ जाते हैं। फंदे हमको दोनों साइड 18-18 बढ़ाने हैं और 9 बार हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे तो हमारे जो फंदे हैं ना वो 18 बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। एक रो में एक फंदा बढ़ता है। एक बार डिज़ाइन में 2 फंदे बढ़ते हैं। 9 बार हमने अपने डिज़ाइन को बनाना है तो 9 बार 9 का डबल 18 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपने डिज़ाइन को 9 बार बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर अपने पैर का तला बनाएंगे, पूरी शेप देंगे, पूरा झोल नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हम अपने पैर का तला बनाएंगे। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 9 बार बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 9 बार बनने में 18 स्टिचेस इधर से बड़े हैं, 18 स्टिचेस इधर से बड़े हैं। स्टार्टिंग में मैंने 66 स्टिचेस लगाए थे। 66 प्लस 18 इज इक्वल टू 102। यहाँ पर मेरे पास 102 फंदे हैं। यहाँ पर मैंने अपने 4 मार्कर को लगाया है। 4 मार्कर कैसे लगाए हैं? पहला मार्कर यहाँ से 7 स्टिचेस को छोड़कर लगाया है। दूसरे मार्कर तक यहाँ पर बीच में 36 स्टिचेस है। दूसरे मार्कर और तीसरे मार्कर के बीच में 16 स्टिचेस हैं। तीसरे मार्कर और चौथे मार्कर के बीच में 36 स्टिचेस हैं और लास्ट में फिर मेरे पास 7 स्टिचेस है। इसके ऊपर हम 10 रो और बनाएंगे। यहाँ तक हमने अपनी रो नंबर 42 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 6 रो ये थी और इसके ऊपर हमने कितनी रो बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 का डबल 42। 42 रोज़ मैंने यहाँ तक बना ली हैं। 43 45 47 49 और 51 में 5 बार हम क्या करेंगे? पहले मार्कर और तीसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे और दूसरे मार्कर और चौथे मार्कर से एकदम बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। एक बार एक सिलाई बनाने में 4 फंदे कम हो जाएंगे और हमको ये डिज़ाइन 5 बार कम करना, 5 बार रिपीट करना है, 5 बार अपने फंदों को कम करना है तो हमारे 20 फंदे कम हो जाएंगे। लास्ट में हम हमारे पास फंदे होंगे 82 स्टिचेस। इसके ऊपर हम अपने वाइट धागे को मैंने काट दिया है। जो हम तला बनाएंगे ना वो हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। पहले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। पहले मार्कर और दूसरे मार्कर के बीच के जो 36 स्टिचेस है ना, इनके ऊपर हमने ना तो कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा कम करना है, बस सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे।
मार्कर हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे और ये हमारा दूसरा मार्कर है। दूसरे मार्कर से इमीडिएट बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे और तीसरे मार्कर तक के 2 फंदे छोड़ने तक सारे फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर देंगे। पांचों के पांचों बार हमारे ये जो सेंटर के 12 फंदे हैं ये 2-2 करके कम होते चले जाएंगे। अगली बार 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, इसी तरह से हमारे फंदे कम होते रहेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर तीसरे मार्कर और चौथे मार्कर के बीच के जो 36 फंदे हैं वो हमें सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करने हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। चौथे मार्कर के एकदम बाद के 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसी के साथ 4 फंदे हमारी सिलाई पर कम हो गए हैं और रॉन्ग साइड से सारा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से पहले हम 5 बार बना लें, फिर हम आपके सामने इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी इन 10 रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इस समय मेरे पास सिलाई पर स्टिचेस है 82। 20 फंदे 20 स्टिचेस को हमने कम कर लिया है। 36 स्टिचेस ये हैं, 36 स्टिचेस ये हैं। 36 + 36 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए सेंटर तक के इतने फंदों को बिल्कुल सीधा बनाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो हमारे फंदे हैं ना इनको हम बंद कर लेंगे और जब हम बनाएंगे तो साथ के साथ हम अपने मार्कर्स को निकालते चले जाएंगे। अब हमें मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने आधे फंदों को सीधा सीधा बना लिया है। अब हम इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पहली बार इन दोनों फंदों को इस तरह से इकट्ठा बना लेंगे और दोनों फंदों को सिलाई से उतार लेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, पहले फंदे को बिना बुने सीधा अपनी सिलाई पर ले लेंगे और दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे और अब हम इस फंदे को भी सिलाई से उतार देंगे और सिलाई से उतारने के बाद पहला फंदा तो हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और दूसरा फंदा हम अपनी सिलाई से इस तरह से पलट लेंगे और बस इसी तरह से हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं अपने सारे फंदों को इसी तरीके से बंद कर लेती हूँ, फिर बस हम इसकी सिलाई करेंगे तो बूट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बंद करते हुए सारे फंदों को बंद कर दिया है और आखिरी फंदे को हम खींच के इसे बंद कर देंगे और धागा हमने काट दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने से पहले जितने भी हमारे पास ये धागे लटक रहे हैं ना, इनको सबसे पहले हम सुई में डालकर अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करनी स्टार्ट करेंगे।
सिलाई करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट की सीधी साइड को आपस में जोड़कर सबसे पहले किनारे से पक्का करेंगे और सिलाई हम यहाँ से किनारे से करते हुए ऊपर से नीचे आएंगे। यदि हम नीचे से ऊपर आएंगे तो ऊपर आके ज़रूर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होगा। सबसे पहले हम अपना किनारा पक्का करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को हम सीधा कर लेंगे। प्रोजेक्ट को सीधा करके नीडल को हम अपने बाहर की तरफ ले आएंगे। सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे और हमारा सिलने का तरीका एकदम से सिंपल है। बस एक बार हम एक साइड से अपने दो धागों को ले लेंगे और दूसरी बार इस तरफ से दो धागों को ले लेंगे। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारी सिलाई बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ यहाँ पर मेरे दोनों बूट बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों बूटों की शेप बिल्कुल एक जैसी आई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आप एक बार मेरे तरीके से बूट ज़रूर बनाइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।